हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यू मी एन साइंस में। क्लास 10th चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने पोषण, पिछले वीडियो में पोषण को पूरा समाप्त कर लिया था। पोषण जिसमें भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद वो छोटी आंत के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। अब भोजन शरीर की कोशिका तक पहुंच चुका है, प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज पहुंच गया है। तो वहाँ पे वायु की उपस्थिति में जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। पोषण की प्रक्रम के दौरान, यानी कि जो पोषण जो हुआ था उसके द्वारा ग्रहण की गई सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब जो भोजन है वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गया है, वहाँ पे भोजन का विखंडन होता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो कोशिका में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। पिछली क्लास में आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, वहाँ वो उसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जागृह। वहाँ पे जो ये ऊर्जा है वो बनती है और एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। तो जो भोजन है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गया है। माना एक कोशिका ये है, इसमें ग्लूकोज जो है वो पहुंच गया है और जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाला होता है। जो हमारे शरीर की ये कोशिका है, इस कोशिका में आप जानते हैं कोशिका द्रव्य है और इसमें कई ऑर्गेनेल्स होते हैं और एक ऑर्गेनेल, एक अंगक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या कहलाता है, कोशिका का ऊर्जागृह भी कहलाता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज पहले कहाँ जाता है, कोशिका द्रव्य में। ये कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जाता है। यहाँ पे ये अभिक्रिया होती है और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा निकलती है। अब जो ये पायरुवेट है ये 3 कार्बन वाला अणु होता है। इसके बाद जो ये पायरुवेट है, यहाँ तक की प्रोसेस सभी में सेम होती है, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो कोई भी कोशिका हो, उसमें यहाँ तक की कोशिका बिल्कुल सेम होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अगर होती है तो जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है वहाँ पे जो ये पायरुवेट है वो एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब जो ये प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट में परिवर्तित होने की, ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और जब उसमें ये पायरुवेट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो वो एथेनॉल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ईस्ट में जो ये है वायु की अनुपस्थिति में। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे शरीर की जो कोई कोशिकाएं हैं, पेशीय जो कोशिकाएं हैं, यहाँ तक तो वही प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ तक यही प्रक्रिया होती है और किस में होती है, वो सेल के जो कोशिका द्रव्य है उसमें वो अभिक्रिया होती है और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे शरीर की जो पेशीय कोशिकाएं हैं वो पेशीय कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। ये 3 कार्बन वाला है और ऊर्जा निकलती है। तो ये लैक्टिक एसिड आपने देखा सुना भी होगा, जो घुटने हैं उसमें लैक्टिक एसिड बन गया है, जिसके कारण क्या है, दर्द होने लगता है। तो क्या है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन का अभाव होती है और हमारी पेशी कोशिका लैक्टिक अम्ल में उसको परिवर्तित कर देती हैं। तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन के अभाव में या अनुपस्थिति में होती है। नेक्स्ट, जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में जो होती है, ग्लूकोज से पायरुवेट और ऊर्जा जो निकलती है, ये अभिक्रिया वापस वही अभिक्रिया है जो हमने कही ग्लाइकोलाइसिस। ये भी क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं वही है, कोशिका द्रव्य में हो रही है, 3 कार्बन वाला है, और यहाँ ऊर्जा लिखना मैं भूल गई हूँ, आप ऊर्जा भी लिखेंगे। तो ये ऊर्जा है। यहाँ तक ये जो कोशिका है, ये कोशिका है, इसमें कोशिका द्रव्य है। ये अभिक्रिया जो हो रही है अभी तक कोशिका द्रव्य में हो रही है। आपने एक ऑर्गेनेल या एक अंग का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक अंगिक होता है इस कोशिका में। इसके बाद जो ये पाइरुवेट बन गया है, ये पाइरुवेट, इसके बाद ये अभिक्रिया कहाँ होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, जब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, और वहाँ पे जो ये ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो जो ये प्रोसेस है ये है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, इसे हम कहते हैं। ग्लूकोज से पाइरुवेट में कन्वर्ट होना ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। और जो ये अभिक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये क्रेब्स साइकिल भी इसे कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आगे आप पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी आपको देखनी है जो ये अभिक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये कोशिका द्रव्य में कौन सी हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस है। और उसके बाद जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीडेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। तो ये आपने देखा कुछ जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुए, कुछ श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुई। यहाँ पे दिख रहा है ग्लूकोज ये था, ये कोशिका द्रव्य में ये अभिक्रिया हुई और पाइरुवेट और ऊर्जा बनी। इस अभिक्रिया को हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब ये जो पाइरुवेट है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अभाव और उपस्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के जो हैं वो देता है। सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा देता है, जैसे कि ईस्ट में जो होती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में होती है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निकलती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। और आपको बताया जो ये ऊर्जा निकलती है ये किस रूप में संचित हो जाती है, एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है कोशिका में। तो ऊर्जा जो श्वसन है वो वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हुआ। तो ये 2 प्रकार के श्वसन हम पढ़ते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन है नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है जो वायवीय श्वसन है उसमें जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। इसमें अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इथेनॉल बनता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जो वायवीय श्वसन है वो अभिक्रिया किस में होती है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, जबकि जो अवायवीय श्वसन है वो केवल कोशिका द्रव्य में होती है। जो वायवीय श्वसन है उसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन जैसे कि मानव में, और अवायवीय श्वसन ईस्ट में। ये क्वेश्चन आपका कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, तो आप इस प्रकार से इसके अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में आती है, जो हमारा श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ओके, थैंक यू।